दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु। प्रभु आपके लिए विजयी हुआ, इसीलिए इस संदेश का नाम है मेरा विजयी प्रभु। आपने चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पराजित लोगों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति और आप स्वयं भी विजयी होना चाहते हैं, और जब हम विजयी होना चाहते हैं तो विजयी होने के लिए हम तरह तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारी मदद करे, किसी की सहायता से हम
विजयी हो सके। मेरे प्रियो, इस समय प्रभु यीशु मसीह के विजयी जीवन का जो पहलू मैं आपके पास लेकर आया हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो बहुत ही अद्भुत है। इस पहलू को जानने और समझने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो एक कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है। वो दुनिया के गुरुओं में से एक नहीं है, बल्कि वो एकमात्र सच्चा ईश्वर और इकलौता परमेश्वर है। वो परमेश्वर का पुत्र है जो मुझे और आपको बचाने और छुड़ाने के लिए और ये प्रकट करने के लिए कि वो मेरे और आपको उद्धार कर सकता है, बचा सकता है, इसलिए उसने अपने जीवन में इन अनेक कामों को किया है। जो विषय इस समय आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं वो है प्रकृति पर जयवंत प्रभु। मेरे प्रियो, प्रकृति पर कौन जयवंत हो सकता है? केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है जो प्रकृति के ऊपर जयवंत हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के नियम परमेश्वर ने बनाए हैं और केवल परमेश्वर ही इन नियमों को बदल सकता है, इन नियमों में बदलाव कर सकता है, लेकिन कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। जी हाँ, आप मेरे साथ अपनी बाइबल को निकालिए और हम ये मत्ती रचित जो सुसमाचार है उसका 8 अध्याय में हम हैं और 26 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 8 अध्याय और 26 पद। उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यहाँ पर जो घटना है वो इस प्रकार से है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील में होते हुए एक नाव में बैठकर झील के पार दूसरे देश में, दूसरे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए वो जा रहे थे। और जब नाव झील में चल रही थी तो बड़ी आंधी आई, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहा था और चेलों ने प्रयास किया। ये मछुआरे थे, ये जानते थे कि पानी में नाव को कैसे सुरक्षित रखना है, लेकिन आंधी इतनी अधिक तेज थी, लहरें इतनी अधिक तेज थी कि इनके प्रयासों से कोई फायदा नहीं हुआ। ये पानी को बाहर उलीच रहे थे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर प्रभु के चेले प्रभु के पास आए और उसको उठाया और उससे कहा, प्रभु उठ, हम नाश हुए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उठकर उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? और प्रभु ने अपना हाथ उठाया और आंधी और पानी से कहा, थम जा, शांत हो जा। और आंधी और पानी पूरी तरह से थम गई और चारों तरफ अमन और चैन हो गया। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक विजयी के रूप में देखते हैं और ये विजय है प्रकृति के ऊपर जय। प्रभु यीशु मसीह आंधी और पानी को हुक्म देता है, वो चलते हैं, और हुक्म देता है तो वो रुक जाते हैं। आपका प्रभु परमेश्वर प्रभु है, वो प्रभु परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखना एक आनंददायक बात है, उस पर विश्वास करना ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्रियो। और इसलिए जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में आंधी और पानी भी क्यों ना आए, प्रभु उनकी रक्षा कर सकता है मेरे प्रियो। ये संदेश आपके लिए है और मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपके जीवन में
एक प्रोत्साहन मिलेगा, हिम्मत आपको मिलेगी और आप एक जयवंत जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं और आप एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं। मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलें और उसके 2 अध्याय का हम जो 9 पद है उसको पढ़ना चाहते हैं। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये पूरी घटना इस प्रकार से है कि काना नगर में, गलील के काना नगर में एक विवाह समारोह था जिसमें प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को, प्रभु यीशु मसीह को, उसके भाइयों को और उसके चेलों को निमंत्रण मिला था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया और ये हुआ कि जो दाखरस होता है वो लोगों को पिलाया जाता है वो कम हो गया, उसकी मात्रा समाप्त हो गई। और विवाह समारोह में यदि दाखरस खत्म हो जाए तो ये अपमान की बात होती है। ऐसे में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से कहा उनके पास दाखरस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या लेना देना, मेरा समय अभी नहीं आया है। मरियम समझ गई कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये पैदा जरूर मेरे द्वारा हुआ लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है और मैं इसको कोई आदेश नहीं दे सकती। और फिर उसने सेवकों से कहा, जो कुछ ये कहे वही करना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि वहाँ पर 6 मटके, शुद्ध जल के मटके रखे हुए थे और उन मटकों को उसने पानी से भरवाने का आदेश दिया। उसमें पानी जब भर दिया गया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसको ले जाओ और ले जाकर जो मुख्य रसोइया है उसे दो। और वो उसने जब चखा तो कहने लगा, ये सर्वोत्तम दाखरस है। ये सर्वोत्तम दाखरस जो सबसे पहले दिया जाता था वो अभी तक रखा हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर जयवंत होते हुए देखते हैं। पानी की प्रकृति जब सृष्टिकर्ता ने उसकी तरफ देखा तो पानी की प्रकृति जो है वो बदल गई, पानी दाखरस में बदल गया। ये परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर प्रकृति का परमेश्वर है। परमेश्वर प्रकृति को बनाने वाला, प्रकृति के नियमों की स्थापना करने वाला परमेश्वर है और इसीलिए वो प्रकृति के ऊपर शासन करता है, वो राज्य करता है और जो वो चाहता है वही हो जाता है। आपका प्रभु, मेरा प्रभु विजयी प्रभु है, वो जीवित प्रभु है और उसने जय प्राप्त की है। मैं और आप भी जय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ आप यूहन्ना 6 अध्याय में चलें और हम इसका 19 पद जो है वो देखना चाहते हैं। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को भोजन खिलाया, उनको सुसमाचार सुनाया, उनको विदा किया और फिर चेलों से कहा, तुम भी चलो और मैं आ जाऊंगा। चेले जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए, उनको विवश किया गया और इसलिए वो अपनी नाव में बैठकर चलने लगे और वो सोच रहे थे, वो उनकी समझ बहुत अधिक काम वहाँ पर नहीं कर रही थी, लेकिन प्रभु का आदेश था, वो टाल नहीं सकते थे। और प्रभु जो है चेलों को विदा करके, भीड़ को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया और वो प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर मुझे और आपको एक संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कामयाबी प्राप्त करने के बाद
भी प्रार्थना करता था। हम और आप कामयाबी प्राप्त करने से पहले तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब जब बड़े बड़े काम किए तो उसके बाद भी उसने प्रार्थना की और देर रात तक वो प्रार्थना करता रहा और सुबह के जो है दिन निकलने का समय आ गया। इधर चेले जो हैं वो नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाव बहुत अधिक नहीं बढ़ रही है और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ नाव के करीब आ रहा है और चेले जब ये देखते हैं कि पानी पर कोई चल रहा है तो वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और प्रभु कहता है, डरो मत, मैं हूँ। आप पाते हैं यहाँ पर पतरस कहता है कि हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे आदेश दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। और प्रभु ने कहा, आ जा। जब वो पानी पर चलने लगा और पानी पर चलते चलते उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों को देखा कि देखो मैं पानी पर चल सकता हूँ, तो वो डूबने लगा और उसने कहा, प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम एक और विजय को देखते हैं, एक और जयवंत बात को देखते हैं कि सृष्टि का रचने वाला, सृष्टि का स्वामी, प्रकृति का रचने वाला, पानी का बनाने वाला परमेश्वर पानी के ऊपर चल सकता है। प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता। मैं और आप अगर कोई पानी पर चलना चाहें तो ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर पानी पर चल सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने प्रकृति के ऊपर भी जय प्राप्त की है ना। मेरे और आपके लिए कितने ही गौरव की बात, कितने ही सम्मान की बात कि मेरा प्रभु जयवंत प्रभु है, मेरा प्रभु एक विजयी प्रभु है और उसके लिए कोई भी बात विचलित नहीं करती, उसे कोई भी बात बेचैन नहीं करती, क्योंकि वो स्वामी है, वो परमेश्वर है, वो विजयी प्रभु है। आनंदित और मगन होइए, प्रभु पर भरोसा रखिए और उसकी ओर देखते रहिए और याद रखिए कि वो विजयी प्रभु है। वो आपके जीवन में आपको जय प्रदान कर सकता है, आपको एक कामयाब सफल जीवन दे सकता है, क्योंकि वो विजयी प्रभु है। मेरे साथ अब आप पुराने नियम में चलें और वहाँ पर इसी परमेश्वर को हम काम करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से उसने अलग अलग जगह पर काम किया। मेरे साथ आप निर्गमन 15 अध्याय में चलें और हम इसका 25 पद जो है वो पढ़ना चाहेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। यहाँ पर मारा नामक स्थान का जिक्र है। परमेश्वर की प्रजा इस्राएली मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे और सबसे पहली परीक्षा जो उनके जीवन में आई वो ये थी कि उस परमेश्वर को वो बहुत जल्द भूल गए, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था और उसमें फिरौन की सेना जो है वो डूब गई। इस्राएली सब लोग बाहर आ गए और उस जोश उल्लास से निकलने के बाद जब वो आगे जा रहे थे, एक जगह उन्होंने तंबू खड़े किए और यहाँ पर इस बात का कोई संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने उनको संकेत दिया कि वो तंबू खड़े करें, लेकिन लोगों ने पानी देखा और इन्होंने अपने तंबू लगा दिए, वहाँ पर रुक गए और जब उस पानी को इन्होंने पीने की कोशिश की तो देखा कि उस जगह का पानी जो था वो कड़वा था। मारा का मतलब ही कड़वा होता है। और जब लोगों ने कहा, मूसा से कहा कि यहाँ का पानी कड़वा है, हम सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ थी। और जब ये बात मूसा के पास पहुंची तो मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, यही बात है जो मुझे और आपको
प्रेरित करती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जब देखते हैं प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही है, तब वो परमेश्वर की दोहाई देते हैं। मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने कहा, देख वो जो पौधा है उस पौधे को लेकर आ, उस पौधे को काट और पानी में डाल दे और ये पानी मीठा हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर पानी की प्रकृति को बदल देता है। उससे पहले हमने देखा कि वो पानी को दाखरस में बदल देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पानी जो कड़वा है उसे मीठा पानी बना देता है, उसे पीने लायक बना देता है ना हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत, कितना महान, कितना सामर्थी, क्योंकि वो जयवंत प्रभु है। उसने जय पाई है और यदि हम उसके नियमों का पालन करेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो निश्चय हम भी उसके अनुग्रह से, उसकी सहायता से जयवंत हो सकते हैं। एक और हवाला मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पढ़ें। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय और 13 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। यहाँ पर घटना दूसरी है। अब इस्राएलियों का जो अगुआ है वो मूसा नहीं है बल्कि यहोशू है, और यहोशू को ये जिम्मेवारी है कि यरदन नदी को पार करके परमेश्वर की प्रजा इस्राएल को, जो 2.5 गोत्र इधर रह गए थे उनको छोड़ के बाकी सबको कनान देश में वो पहुंचाए। और यहाँ पर हम एक अलग प्रकार से नदी को, यरदन नदी को रुकते हुए देखते हैं। ये लाल समुद्र के समान नहीं है। लाल सागर के ऊपर तो मूसा ने अपनी छड़ी को बढ़ाया और वो 2 भाग हो गई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव जैसे ही यरदन नदी में पड़े तो यरदन नदी ऊपर का पानी वहीं रुक गया और नीचे का पानी बह गया, और इस्राएली जो हैं सूखी भूमि में होकर यरदन नदी से पार हो गए। वो जाकर याजक लोग जो हैं यरदन नदी के बीच में खड़े हो गए और जब तक सारे इस्राएली पार नहीं हो गए, और वहाँ से फिर 12 पत्थर उठाकर नदी के पार ले जाए गए और एक वेदी बनाई गई। और ये अब बताया जाने के लिए, ये लोगों को याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर ने यरदन नदी को किस प्रकार से रोक दिया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। जो पानी जिसका बहने का गुण है वो रुक जाता है, वो थम जाता है। मेरे प्रियो, पानी थम जाता है। ये कौन करता है? परमेश्वर करता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रभु यीशु मसीह है। एक बात और आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। ये दूसरे राजा और 6 अध्याय उसके 5 पद से है। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। यहाँ पर एलिशा के द्वारा इस आश्चर्य कर्म को किया जाता है। जो एलिशा याज नबी था और उसके साथ और भी लोग थे, वहाँ पर स्कूल ऑफ प्रॉफिट था, नबियों का स्कूल था, और वहाँ पर रहने के लिए उनके लिए जगह कम थी। इसलिए जवानों ने कहा चलो हम लकड़ी काट के लाते हैं। और जब वो लकड़ी काटने के लिए गए तो एक जवान की कुल्हाड़ी जो है वो निकल कर जल में गिर गई और वो चिल्लाने लगा कि स्वामी ये तो मांगी हुई थी। और वहाँ पर एलिशा ने कहा बता कहाँ पर गिरी है। और वहाँ पर जो है एलिशा ने एक लकड़ी को काट कर डाल दिया तो ये हुआ कि वो कुल्हाड़ी जो है पानी के ऊपर तैरने लगी और ऊपर आ गई और उसने उठा लिया।
यहाँ पर लोहे को हम तैरते हुए देखते हैं। ये काम परमेश्वर ही कर सकता है। हमारा परमेश्वर प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह से ही हम इस हवा में उठाए जाएंगे। मनुष्य अपने आप में उठ नहीं सकता, लेकिन जब वो आदेश देगा तो इस हवा में हम उठाए जाएंगे। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो, और हवा में हम उड़कर आसमान में अपने प्रभु से मिलेंगे और उसके साथ हम स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रकृति के नियम परमेश्वर के अधीन है। हमारा प्रभु विजयी प्रभु है, हमारा प्रभु जयवंत प्रभु है, और हमें उस पर विश्वास करने से आशा और उम्मीद होती है, एक सहारा मिलता है, क्योंकि वो हमारी मदद कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस समय का संदेश सुनने के बाद आपके अंदर जो भय है प्राकृतिक वस्तुओं के लिए, वो निकल जाना चाहिए, और आप के दिल में परमेश्वर के लिए एक आदर भाव पैदा होना चाहिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि ये संदेश आप सबके लिए आशीष का कारण बने। दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए और संदेश के लिए जो आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया। प्यारे पिता, आपने इनसे बातचीत की, इनके ईमान विश्वास को बढ़ाइए ताकि ये प्रकृति से ना भयभीत हों, बल्कि परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ताकि प्रकृति के प्रकोप से परमेश्वर इनकी रक्षा कर सके। प्रभु, इनके जीवनों में, घर में, कामकाज में आपकी आशीष हो, बीमारी परेशानियों से रिहाई दें, आपके राज्य के लिए तैयार करें। बड़े धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। बाप सुने और स्वीकार करें, आमीन। प्यारे भाई बहनों, मुझे आशा है कि संदेश से आपको प्रोत्साहन मिला है। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए साहित्य भेजें, आपके लिए प्रार्थना करें, आपसे मिलने आए, हमसे संपर्क कीजिए। हमारा पता दिया गया है। आपकी सेवा करके हमें अच्छा लगेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।